संभवे श्री गुरुवे नमः। आइए दोस्तों, हमारे महादेव को आशुतोष कहा गया है। श्री साहब भैया हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी आज इसी बात को लेकर पूरे जनमानस को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव गुरु हैं। आइए चलें शिव की ओर। आप लोग सुने होंगे बाबा बैद्यनाथ का नाम। जो बाबा बैद्यनाथ थे एक यादव परिवार के लड़के थे, जिनकी घरों में अनेकों गायें थी और उनका यही कार्य था। रोज गायों को खोलते थे और पर्वत पे ले जाकर चराते थे। चराते चराते कुछ समय बीता। हुआ क्या कि उसी पर्वत पे महादेव का शिवलिंग दबा हुआ था। जिस शिवलिंग की मान्यता है वह शिवलिंग रावण लेकर जा रहा था। और जब रावण लेकर जा रहा था शिवलिंग, तो माता पार्वती का प्रिय शिवलिंग था। स्वयं माता पार्वती उस शिवलिंग को पूजा करती थी। माता को यह पसंद नहीं आया। माता देखी कि हमारे महादेव तो इतने दयालु हैं, मेरे प्रिय शिवलिंग को रावण को दे दिए। तो माता अपनी माया रची और रावण गंगा जी को आह्वान किया और बोला, माता पार्वती हे गंगा माँ, आप जाइए और कुछ उपाय कीजिए। रावण के कमंडल में आकर माता गंगा जी बैठ गई और जब रावण पानी को पिया तो उसी रास्ते माँ गंगा रावण के पेटों में समाहित हो गई। और चलते चलते उसी पर्वत पे जब रावण आया तो माता गंगा जो है कि उसके पेट में जो है अपना माया दिखाने लगी और उसको लघु शंका लग गई। उस समय जिस समय बाबा भोलेनाथ वरदान दिए थे, बोले थे कि ये रावण, यह शिवलिंग की एक ही मान्यता है कि जहाँ पर तुम रख दोगे यह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाएगा। अब रावण एक हाथ में शिवलिंग, अब सोच में पड़ गया कि लघु शंका कैसे किया जाए। उसी समय भगवान विष्णु एक बालक का रूप धारण करके रावण के सामने जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, यह शिवलिंग आप मुझे दे दो, मैं लेकर खड़ा रहूंगा और आप जब लघु शंका कर लीजिएगा तो मैं फिर पुनः आपको दे दूंगा। रावण शिवलिंग को दे देता है और जैसे लघु शंका करने बैठता है वैसे वह बालक यानी भगवान विष्णु बाबा के शिवलिंग को वहीं रख देते हैं, उसी पर्वत पे जहां बाबा बैजनाथ बैजू गायों को चरा रहे हैं। और गाय जब भर पेट चर लेती हैं तो उसी शिवलिंग के पास आती हैं और आकर खड़ा हो जाती हैं। और जो है जब खड़ा होती हैं तो स्तन से सारा दूध बाबा के ऊपर जो है कि प्रवाहित हो जाता है। जब बैजू गायों को लेकर घर जाते हैं तो उनके माता पिता उनको बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि तुम गायों को चरा रहे हो और गायों को जो है चराते चराते तुम क्या कर दे रहे हो, एक भी दूध नहीं दे रही हैं गाय। बैजू परेशान हो गए। परेशान होके एक दिन लाठी उठाए अपने कंधों पे रखे और चल दिए। बोले कि जो भी हमारी गायों को दूध ले जा रहा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चले गए और उसी पर्वत पे जाकर गायों को छोड़ दिए और एक झाड़ी में अपने बैठ गए। देखे क्या कि गाय जब चरते चरते भर पेट चर ले रही हैं तो बारी बारी से आकर उसी एक ही स्थान पे खड़ी हो जा रही हैं और स्तन से सारा दूध जमीन पे गिर जाता है। बैजू
निकले और लाठी लेकर कहे कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और एक ही जगह, एक ही धरती पर 10 लाठी मारे। जब 10 लाठी मारे तो साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, बच्चा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या वरदान तुमको चाहिए। बाबा बैजनाथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। बैजू बाबा हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। बोले, नाथ 5 मिनट का टाइम दीजिए, मेरे घर एक बूढ़ी माँ है, मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ से पूछूंगा, फिर आऊँगा तो आपसे वरदान मांगूंगा। बैजू दौड़ते हैं घर पे और जाते हैं अपनी माँ से, कहते हैं, माँ, बाबा प्रकट हुए हैं, बताओ तुम, मैं भोले बाबा से क्या वरदान मांगूं। बैजू की माँ कहती हैं, बेटा जाओ बाबा से इतना कह देना, बोल देना कि बाबा मेरे नाम को अमर कर दीजिए। बैजू आते हैं और कहते हैं, हमको धन दौलत की जरूरत नहीं है, बाबा हमारा नाम आप अमर कर दीजिए। बाबा तथास्तु कहते हैं। प्रमाण है, आज भी देवघर में जो भी जाता है, महादेव से पहले जल भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जाता है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहें कि शिव से जो भी जुड़ता है, शिव अपने से आगे उसको कर देते हैं। यानी शिव से जो भी जुड़ता है वह साक्षात शिव के स्वरूप में हो जाता है। तो आइए शिव को गुरु मानिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। जो साहब दिए हैं उस रास्ते पे चलकर उस महादेव को अपना गुरु बनाइए। नमः शिवाय।